दिया राष्ट्रपति के लिए। अभी अभी जो चुनाव हुआ राष्ट्रपति के लिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रणब दा को समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट से, मेघालय से आने वाले क्रिश्चियन समुदाय का पीए संगमा को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। मैं केवल याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश एनडीए सरकार जब बना, अटल जी ने मेरे से पूछा किसी एक क्रिश्चियन को राज्यसभा में नॉमिनेट करना चाहिए, तो मैंने खुद हैदराबाद का अटकिंसन का नाम दिया और अटकिंसन को 6 साल के लिए राज्यसभा सदस्य के रूप में केंद्र सरकार ने, एनडीए ने नियुक्त किया है। हमारा सरकार जहां ही चल रहे, हम कोई भेदभाव नहीं दिखाते। कारण क्या है? मजहब एक पूजा पद्धति है, क्रिश्चियनिटी एक पूजा पद्धति है, मुस्लिम इस्लाम एक पूजा पद्धति है, हिंदू एक पूजा पद्धति है। सब लोग एक ही देवी देवता का पूजा करते हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोग जीसस क्राइस्ट का, कुछ लोग मोहम्मद का, कुछ लोग राम जी का, कुछ लोग शिव जी का, कुछ लोग अन्य अयप्पा जी का, कुछ लोग साईं बाबा का, कुछ लोग गणेश जी का। ऐसा अलग अलग देवताओं का अर्चना करते और पूजा पद्धति में अर्चना करते। मगर जो भारतीय जनता पार्टी कर रहे, वो पूजा पद्धति स्वेच्छा से, अपना इच्छा से कोई भी कर सकते। मगर हम सब लोग भारत माँ का पूजा करना चाहिए। हम सब लोग भारतीय है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। विविधता में एकता, विविधता में एकता भारत का विशेषता। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ caste, creed, sex, religion and region, we are all Indians. We are Indians first and Indians last. That should be our motto. That should be our slogan. भारतीय जनता पार्टी विश्वास करते, देश पहला, बाद में पार्टी, अंत में अपना। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। दैट इज द स्लोगन एंड दैट इज द मोटो ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। भगवान ने कहा, हिंदुत्व ने कहा, क्रिश्चियनिटी ने कहा और इस्लाम ने कहा, मानव सेवा माधव सेवा। गरीब लोगों का सेवा करना, उनका कल्याण करना, उनका उत्थान करना हम सबका ये दायित्व बनता है, सबका कर्तव्य बनता है। आज मदर तेरेसा फाउंडेशन के द्वारा जो भी सेवा कार्यक्रम, कल्याण कार्यक्रम ये लोग कर रहे, देखने में छोटा लगेंगे, मगर उसमें एक भावना है, उसमें एक संदेश है। आपको साथ देने के लिए समाज में सब लोग आपको साथ देने के लिए तैयार है। इसी संदेश देने के लिए मदर तेरेसा फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम लगाया। इसलिए मित्रों, हम सब लोग देश के बारे में सोचना चाहिए। हम सब लोग भारतवासी है, भारत माता का सुपुत्र है। हम सब लोग भारत का परंपरा आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराना काल से हमारे पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला, उसको आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य होता है। जैसा मैंने कहा, विविधता में एकता भारत का विशेषता। हम सब लोग भारतीय है। क्रिश्चियन अपना पूजा पद्धति को आदर करें, इस्लाम मुस्लिम अपना पूजा पद्धति को वो उनका पालन करें और हिंदू अपना पूजा पद्धति का पालन करें। मगर हम सब लोग मिलकर भारतीयता का, भारत माता का पूजा करना चाहिए। भारत हमारा माँ है। यहाँ का जो क्रिश्चियन है उनका माँ भारत माँ, मुस्लिम का माँ भारत माँ, ये हिंदूस का माँ भारत माँ। कारण क्या है? हमारा जन्म भारत में हुआ है। हम लोग यहीं रहने वाले हैं, यहीं जीने वाले हैं, यहीं मरने वाले हैं। यही हमारा मातृभूमि है। इसलिए मातृभूमि के ऊपर सबका श्रद्धा होना चाहिए। भूमि माने केवल भौगोलिक नहीं है, भूमि माने समाज में रहने वाले गरीब लोग, अनपढ़ लोग, जो लोग असहाय निसहाय लोग हैं, उनका साथ देना समाज का कर्तव्य बनता है। समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए साथ देना है। समाज में जो संपन्न लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको साथ देना है। समाज में जिनके पास धन है, समाज में जिनके पास संपदा है, वो बाकी लोगों का देखभाल करना उनका कर्तव्य बनता है। गांधी जी ने कहा, ट्रस्टी से मदर तेरेसा ने सेवा का मार्ग दिखाया। उन्होंने जो मार्ग दिखाया उसी से हम लोग प्रेरणा लेना चाहिए। गांधी जी ने जो कहा कर्म सिद्धांत, उसमें विश्वास करके हम सब लोग समाज का ट्रस्टीज है, ऐसी भावना से हम आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने देश भर में जाके, शिकागो में भी हमारा धर्म के बारे में, हमारा संस्कृति के बारे में पूरा दुनिया को बताया। उन्होंने वहां जाके कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा शिकागो में, उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा, उन्होंने कहा
भाइयों और बहनों, ऐसा कहा, ये भारतीय परंपरा का एक पद्धति है। जैसा मैंने कहा, भारत हमारा मातृभूमि है, भारत माता हमारा माता है, इसलिए हम सब लोग हमेशा भारतीय होने का गर्व महसूस करना चाहिए। सब लोग मिलकर चलना चाहिए। सांप्रदायिक दंगे कराने वाले, विभाजनवादी तत्वों को प्रोत्साहन करने वाले, उनसे दूर रखना चाहिए। उनको निराधार करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मित्रों, देश में वोट बैंक का राजनीति के कारण से कुछ लोग मुसलमान अलग है, क्रिश्चियन अलग है, हिंदू अलग है, आपस में झगड़ा करना चाहते। कुछ लोग माइनॉरिटीज को वोट बैंक के रूप में देखते। हम माइनॉरिटी को वोट बैंक के रूप में नहीं देखते, हम माइनॉरिटीज को भी भारतीय समान नागरिक के रूप में देखते हैं। क्रिश्चियन है तो भी, मुसलमान है तो भी, उनको भी देश में रहने के लिए समान अधिकार है, समान सम्मान है। ये सम्मान देना सबका कर्तव्य होता है, वही हमारा धर्म होगा। इसलिए मित्रों, आज का इस विशेष कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया आर्य सिंह जी ने और हेमंत पेंडिस जी ने, जो अच्छा कार्यक्रम और उनका टीम सब लोग ने मिलकर जो अच्छा काम कर रहे, उसके लिए मेरा शुभकामना है और भगवान उन लोगों को आशीर्वाद दे। ऐसी कार्यक्रम आगे भी हमेशा करते रहे, ये मेरा भगवान से प्रार्थना है। और कुछ विज्ञापन दिया उन लोगों ने, मैं ज्यादा राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मगर आश्वासन देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में भी माइनॉरिटीज को और क्रिश्चियन कम्युनिटी को आने वाले दिनों में हम समुचित प्रातिनिध्य देंगे, उनको भी समान अवकाश देने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। मित्रों, अपीजमेंट ऑफ नन एंड जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन जस्टिस फॉर ऑल, ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी है। हर एक व्यक्ति को उनका गुणगान के आधार पर, उनका जन्म के कारण से नहीं, उनका मजहब के कारण से नहीं, उनका जाति के आधार पर नहीं, मगर उनका गुणगान, उनका मेहनत के आधार पर उनका सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी बताया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जहां चुनाव हुआ, वहां बहुत संख्या में माइनॉरिटी लोग, मुसलमान और क्रिश्चियन लोग भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। आपका बगल में जो गोवा प्रदेश है, जहां 32% कैथोलिक क्रिश्चियंस है, वहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। वहां का उप मुख्यमंत्री क्रिश्चियन है, वहां का मंत्री लोग भी क्रिश्चियन है, वहां बहुत विधायक क्रिश्चियंस भी है। इसलिए हम कोई भेदभाव में विश्वास नहीं करते, सब भारतीय मान के चलते। इसलिए मित्रों, मैं आपको सबको बता रहा हूं, आप नजदीक आ जाइए, शामिल हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करिए। भारतीय जनता पार्टी आपको प्रोत्साहन देगा। मित्रों, राजनीति से हटके समाज सेवा करना, समाज में सभी वर्गों को समान आदर, समान अवकाश देना, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो मार्ग दिखाया, उसी मार्ग को लेकर आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं देश भर में घूमता रहता हूं, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, पूर्वोत्तर में, जहां भी जाता हूं, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बस स्टैंड में, सिनेमा हॉल में, रेस्टोरेंट में, जहां भी चार लोग मिल रहे, सबका आपस में एक ही चर्चा है, कांग्रेस को छुट्टी करना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है, नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो सबका आवाज है। इसलिए मित्रों, मैं विनम्रता से मेरा प्रार्थना है, आप भी नजदीक आइए, भारतीय जनता पार्टी को प्रोत्साहन दीजिए, नरेंद्र भाई को आशीर्वाद दीजिए और इस प्रगति में, इस विकास में, इस विकास का रास्ते में आप भी भागीदारी हो जाइए। हम सब लोग मिलकर एक भव्य भारत बनाने के लिए, जहां न भय, न भूख, न भ्रष्टाचार हो, ऐसा भव्य भारत बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। यही प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। भारत माता की जय। आदरणीय केंद्रीय नेते वेंकैया नायडू जी का बहुत बहुत आभार, जो अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकालकर यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद वेंकैया जी। थोड्याच वेळात अवघ्या 5 हात असं समजूया आणि आता आपल्या ख्रिस्ती धर्मावर आधारित एक नाटक जे सध्या चर्चेत आहे, सर्वांच्या परिचयाचं आहे आणि सर्वांना आवडणार आहे, असं आता थोड्याच वेळात
हॅलो, इथे नाटक थांबवत आहोत. मध्ये आले आहे त्यांचा आम्ही टाळ्या वाजवून हार्दिक स्वागत करतोय. आमचे ट्रस्टचे अध्यक्ष हेवन मेंढी त्यांचा सत्कार करतील. दरवर्षी ते आदरणीय राम नाईकचा सत्कार आमचे लाडले नेता राम नाईकचा सत्कार हेवन मेंढीस करतात आहे. टाळ्या वाजून जोरात त्यांचं स्वागत करावा. दरवर्षी ते कार्यक्रमला येतात आणि प्रोत्साहन देत राहतात आम्हाला राम नाईकजी. तर मी म्हणेन लोकांना शुभेच्छा दोन शब्दात रामभाऊ देतील. मदर टेरेसा फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री हेवन मेंडिस, आमचे सहकारी श्री आरिव सिंग, या ठिकाणी फादर लिओ, त्याचप्रमाणे या नाटकामध्ये काम करणारे सर्व कलाकार आणि प्रेक्षक बंधू भगिनींनो, खरं म्हणजे असं मध्येच एवढं चांगलं नाटक थांबवणं हे काही बरोबर नाही. पण हेवन मेंडिस मी सांगितलेलं कधी कधी ऐकत नाही आणि त्यामुळं त्याच्या आग्रहाला बळी पडून मी शेवटी म्हटलं की नाटक पुढे तर नीट चांगलं झालं पाहिजे आणि म्हणून हा जो व्यत्यय आला माझ्यामुळं त्याबद्दल काय बोलू, त्याबद्दल तुम्हा सर्व प्रेक्षकांची मी मनापासून क्षमा मागतो. मला हे माहिती नव्हतं की आमचे नेते येऊन गेले ना, व्यंकय्या नायडू आणि गोपाळ शेट्टी, आमच्या संमतीला घोटाळा झाल्यामुळं मी या ठिकाणी उशिरा आलो आणि त्याबद्दलही मी दिलगिरी व्यक्त करतो. बंधू भगिनींनो, आजच्या या नाटकाबरोबरच गेली 8 वर्ष आपल्यातल्याच गरीब बंधू भगिनींना काही ना काही नाताळच्या निमित्तानं मदत करण्याचं जे काम मदर टेरेसा फाउंडेशनचे पदाधिकारी करतायत, त्याबद्दल मी सुरुवातीलाच त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवादही देतो. नाताळ येतो आहे आणि नाताळच्या निमित्तानं ही दिलेली भेट आहे. महागाई भयंकर वाढते आहे. गेल्या आठवड्यातल्या आकड्याप्रमाणे गेल्या 21 महिन्यामध्ये सगळ्यात जास्त महागाई गेल्या आठवड्यामध्ये आहे आणि मी परमेश्वराला अशी प्रार्थना करेन की निदान आता तरी त्याच्या पुढे महागाई होऊ देता उपयोगी नाहीये आणि त्यामुळं मदर टेरेसा फाउंडेशनच्या वतीनं ज्या गरीब बंधू भगिनींना फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून मदत करतायत त्या सर्व आणि आपणा सर्वांनाही येणारा नाताळ आणि नववर्ष सुखाचं जावो अशी मी येशूच्या चरणी मनापासून प्रार्थना करतो. आणखीन एका गोष्टीचा मला आनंद पण आहे आणि तो आनंद म्हणजे कालच मध्य प्रदेशात नुकत्याच ज्या निवडणुका झाल्या त्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शिवराज सिंग चौहान यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेली आहे आणि त्या शपथविधीच्या वेळेला त्यांनी हे जाहीर केलेलं आहे की गरिबांच्यासाठी 1 रुपया तांदूळ याप्रमाणे देण्याची त्यांनी घोषणा केलेली आहे. आपणही तशीच काही घोषणा करण्याच्या दृष्टीनं पुढच्या वर्षी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करूया आणि सर्वांना आनंद होईल अशा प्रकारचा व्यवहार करण्याचा संकल्प निश्चय आज करूया अशी मी आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि पुन्हा एकदा अशा प्रकारचा अत्यंत सुंदर असा कार्यक्रमाचं आयोजन केल्याबद्दल
हेवन मेंडिस आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना धन्यवाद. नमस्कार. जय भारत. धन्यवाद राम. आणि त्यांनी आपल्या सर्वांना संबोधित केले त्याबद्दल धन्यवाद. मदर टेरेसा फाउंडेशन तर्फे सणानिमित्त अन्नधान्याचं वाटप रामभाऊंच्या तर्फे करण्यात आलेलं आहे. रामभाऊंच्या हस्ते देण्यात येत आहे. हा सुवर्ण सोहळा, सुवर्ण संधी. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. लाईट चालू करू. नासिर भाई, येस थँक्यू. रामभाऊंच्या हस्ते सुरुवातीच्या 5 महिलांना धान्याचे वाटप. त्यानंतर कार्यक्रम आपला चालू होणार आहे. नाटकाचा आस्वाद घ्या. नाटकातून येणारा बोध तुम्ही घ्या चांगला. आणि मग सगळ्यांना जेवढे आलेले आहेत, ज्यांच्याकडे कुपन आहेत, त्यांना सगळ्यांना एक पॉकेट मिळणार आहे. या अन्नधान्याचं जे धान्य वाटपाचं पॉकेट आहे ते मिळणार आहे. धन्यवाद. रामभाऊजी या ठिकाणी आले. त्यांनी आपल्या सर्व प्रेक्षकांना